नमस्कार सभी को, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सभी का स्वागत है, सभी लोगों का। सभी लोग क्लास में आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि आप लोग कहते हैं कि सर सिलेबस ठीक है कितना हो गया, कितना नहीं हो गया पर्यावरण में। देखो उस पर चर्चा कर लेंगे कि आपको बता सके कि भाई सिलेबस आपका इतना हो गया है ना। नंबर फर्स्ट कि आपको सिलेबस के बारे में मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, बता सकूं। दूसरा, आप ये देखिएगा कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजीज में ये जो विषय है आपका, इस विषय में देखिए लेखपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा सिलेबस है आपका, ठीक है, मेरे हिसाब से जैसा आप कहते हैं कि सर बहुत डिटेल और बहुत डेप्थ में जाइए, तो मेरे हिसाब से उसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब जब मैं डिटेल और डेप्थ में गया हूं तो आप लोगों ने बोला है कि सर इतनी की भी कोई जरूरत नहीं है, और वो बात मैं भी मानता हूं कि हाँ उतने डिटेल और डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताएंगे, नया विषय है, कॉन्फिडेंस की कमी है, हाँ ठीक है, लेकिन एक चीज जो मैंने की है कि शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को रिवीजन, तो वो जो प्रत्येक शनिवार वाला रिवीजन है उसे मत छोड़ना, और आप लोग भी साथ के साथ रिवीजन करते हुए चले जाना, तो आपको पता चलता चला जाएगा कि इस नए विषय में हम क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसके टॉपिक आज से पहले आपने कभी नहीं पढ़े, इस विषय के टॉपिक आपको पता ही नहीं इस विषय में कौन कौन से टॉपिक है ना। ये बात आप समझना, आपको पता ही नहीं इस विषय में है कौन कौन से टॉपिक। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे, कि बस आप पूरी ईमानदारी के साथ यहां पर चीजों को समझें, आप पूरी ईमानदारी के साथ इन चीजों को जानें और इनका रिवीजन करें। ठीक है, और दूसरा देखिए, किसी को किसी भी प्रकार का कोई इश्यू है तो प्लीज मुझे बताइए जी। किसी को भी किसी भी प्रकार का इश्यू है तो प्लीज मुझे बताइए। अब यहां पर आप देखेंगे ये पर्यावरण पारिस्थितिकी का आपका सिलेबस है। देखिए ये जो आपको सिलेबस दिख रहा होगा, इसमें सबसे पहला है पर्यावरण संरक्षण अवधारणाएं। पर्यावरण संरक्षण अवधारणाएं हमने कंप्लीट कर ली। जो पहला है पर्यावरण संरक्षण अवधारणाएं, मैं लिख देता हूं पर्यावरण संरक्षण अवधारणाएं, इसको हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हमने विभिन्न पुरस्कार देखे, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हमने विभिन्न प्रकार के आंदोलन देखे, ठीक है, और उनसे संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व देखे। तीन चीजें देखी, पुरस्कार देखे, आंदोलन देखे और उनसे संबंधित व्यक्तित्व देखे। ठीक है बाबू, पुरस्कार देखे, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पुरस्कार देखे, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रमुख आंदोलन देखे और उनसे संबंधित हमने प्रमुख व्यक्तित्व देखे, पर्सनैलिटी देखी। ये चीज हमने देखी। दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र और उसके प्रकार, इसका तो हमने रिवीजन भी कर लिया। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्रकार, इसका हमने रिवीजन भी कर लिया। ठीक है, एक वीडियो मैंने सिविल के लिए बनाई थी, उसमें पारिस्थितिकी तंत्र और उसके प्रकार को थोड़ा सा मैंने डिटेल में कराया है, क्योंकि वो सिविल के हिसाब से मैंने डिटेल में कराया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आप कहेंगे तो ऐसी एक वीडियो आपके एप्लीकेशन पे भी मैं लेकर आ जाऊंगा, जिसमें मैं इन चीजों को आपको डिटेल में करा दूंगा। ठीक है, तीसरा है वन्य जीव संरक्षण, ये आपका चल रहा है। वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण ये आपका चल रहा है। वन्य जीव संरक्षण में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि दो चीजें मेरे प्यारे बच्चे, एक स्व स्थानीय संरक्षण क्या होता है, ये मैंने आपको बताया, स्व स्थानीय संरक्षण, और दूसरा मैंने मेरे प्यारे बच्चे आपको बताया था बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण, दोनों में क्या अंतर है, स्व स्थानीय बाह्य स्थानीय में। इसी में मैं आपको नेशनल पार्क करा रहा हूं, इसी में आपको मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कराऊंगा, इसी में नहीं सेंचुरी नहीं कराऊंगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, इसी में मैं आपको नेशनल पार्क करा रहा हूं, इसी में आपको बायोस्फीयर रिजर्व कराऊंगा। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उनकी पूरी लिस्ट, वो कब कब हमने शामिल किए, तो बायोस्फीयर रिजर्व कराऊंगा इसी में प्रोजेक्ट एलिफेंट, और इसी में मैं प्रोजेक्ट टाइगर आपको कराऊंगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर में इसी में कराऊंगा आपका वन्य जीव संरक्षण में। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण ये आपका चल रहा है अभी। ठीक है, फिलहाल ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है ना, इसी में हम सारी चीजों को कराएंगे। चौथा आपका टॉपिक जो है, जो हो चुका है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन। इस जलवायु परिवर्तन में हमने ग्रीन हाउस गैसें समझी, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, हमने ग्रीन हाउस प्रभाव समझा, कौन कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं,
उन गैसों को, उनकी मात्रा को, उनकी सांद्रता को, और उन गैसों के कौन कौन से, ठीक है, वो है बच्चे, ठीक है ना, कारण है, वो गैसें कहां से पैदा होती हैं। इसी में फिर हमने वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग भी हमने इसी में समझा, वैश्विक तापन भी हमने इसी में समझा, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग भी हमने इसी में समझा। अब इसके बाद जो आपके टॉपिक बचे हुए हैं वो सिंपल सी बात है, आपके सामने यहां पर दिख रहे हैं। देखो, जैव विविधता का महत्व जो है, ठीक है, ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, जैव विविधता। तो भारत में मैं बताऊंगा कि 4 हॉट स्पॉट आते हैं जैव विविधता की दृष्टि से। उन चारों हॉट स्पॉट में कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं, वो किसके लिए हैं, तो ये भी जैव विविधता का महत्व, ये भी आपका इसके बाद ही हो जाएगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े मिले हुए हैं। वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता का महत्व, ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। अब इसमें जो 3 टॉपिक आपके क्लियरली रह गए हैं, जिनको अभी तक हमने टच नहीं किया, पर्यावरण प्रदूषण और उनका निवारण, पर्यावरण क्षरण और पर्यावरण प्रभाव आकलन, ठीक है, ये 3 टॉपिक आपके रह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ये जो सिलेबस है मैं आपको डेली दिखाऊंगा क्लास में, ये मेरा उद्देश्य है कि मैं डेली क्लास में सिलेबस लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा कि बच्चे ये हमने कर लिया, आपके सामने है सारी चीजें, आप देख सकते हैं क्या क्या रह गया, और हर एक चीज के बाद दूसरी चीज इंटर रिलेटेड है। जब आप रिवीजन करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि साहब कौन सी चीज के बाद कौन सी चीज आ रही है ना, क्लियर है, ये बात आ रही है समझ में। अब मुझे एक बात बताएंगे सब लोग कि अभी तक सारी चीजें क्लियर हुई, अभी तक सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। मैं टेलीग्राम ग्रुप पर जब आपके मैसेज देखता हूं तो सच में, ठीक है, आई फील वेरी बैड फॉर मी। मुझे इतना बुरा लगता है अपने लिए कि एक नए विषय में एक आदमी आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा है मेरे भाई, ठीक है, उसके बाद कहां कमी है, ठीक है, अपना खुद का कंटेंट तैयार करना, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देना। इससे ज्यादा डिटेल कंटेंट मैंने वन दरोगा में पढ़ा रखा है, वन दरोगा में इतना डिटेल कंटेंट है। मैं उस पूरे कंटेंट पर बेस्ड एक क्लास भी आपकी ले लूंगा, मैराथन क्लास, उस पूरे कंटेंट पर बेस्ड एक मैराथन क्लास भी मैं आपकी ले लूंगा वन दरोगा के लिए, जिसमें खूब डिटेल में आपको मिलेगा। लेकिन आपका जो टॉपिक यहां पर दे रखा है उसमें सामान्य सी अवधारणा आपसे पूछी गई है कि आपको इनके बारे में जनरल नॉलेज होनी चाहिए, बहुत कोई विशेष ज्ञान आपको इनके बारे में नहीं होना चाहिए। बात समझ पा रही है? तो प्लीज यार, जब आप लोग टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे लिखते हो कुछ भी, तो वहां पर आप ये भी तो सोचा करो खुद से कि हमने खुद से कितनी मेहनत की है, आप ये भी देखा करो। मैंने जो शुरुआती एप्लीकेशन पे भी क्लासेस जो होती हैं, क्लासेस के बाद में एप्लीकेशन पे आप कमेंट कर सकते हो वहां पर, तो वो कमेंट्स भी मैंने देखे, ठीक है, वो कमेंट्स देखकर भी यार आई फील वेरी बैड, ठीक है। मतलब इससे एक टीचर डिमोटिवेट होता है जो पूरे मनोभाव से आपके लिए मेहनत कर रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति इसमें हाथ भी नहीं डालता ऐसे विषयों में। मैं मानता हूं कि मेरे पास क्लासेस हैं, दुनिया भर की क्लासेस हैं, एथिक्स भी पढ़ा रहा हूं मैं पॉलिटी भी पढ़ा रहा हूं, मैं पूरी जीएस भी पढ़ा रहा हूं एसएससी में, ठीक है, मैं आपका ये विषय भी पढ़ा रहा हूं, लेकिन इस विषय के साथ किसी भी तरह के बच्चे कोई कंजूसी नहीं हो रही। जितना समय दिया जाना चाहिए था कंटेंट पे दिया जा रहा है, जितनी मेहनत की जा रही थी उतनी मेहनत की जा रही है। जैसे जैसे आपको चीजें समझाई जा रही हैं वैसे वैसे मैं, ठीक है, आपको समझा रहा हूं। एक और है कि सर पीपीटी वर्सेस हैंड रिटन, मैं पीपीटी से पढ़ा दूंगा, जल्दी क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब हाथ से लिखकर पढ़ाऊंगा तो समय लगेगा, इसके लिए आपको खुद तैयार रहना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। ओके, ठीक है, नहीं डिसअपॉइंटेड नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, बस ये है कि नए विषय में हमेशा ऐसा पुरस्कार मुझे मिलता है, मैं मानता हूं हर बार ऐसा पुरस्कार मिला है। नए विषय में बच्चे को नहीं कॉन्फिडेंस आ पाता, ये मैं जानता हूं। हर बार पुरस्कार मिलने के बाद भी, ठीक है, मैं ही इस विषय को पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे पता है, ये बात मैं जानता हूं, और संस्था को भी ये बात पता है, ठीक है, कि जो पढ़ाया जाएगा वो पूरी ईमानदारी से पढ़ाया जाएगा यहाँ पर आपको। जी, ठीक है, क्लियर है। आइए आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में देखो, ये पीपीटी में हुई है, राजस्थान के जितने भी नेशनल पार्क हैं, ठीक है, सिक्किम में, तमिलनाडु के जितने भी नेशनल पार्क हैं, ये पीपीटी में भी हैं आपके, ठीक है, ये पीपीटी लगी हुई है आपके सामने। पीपीटी आपको मिल जाएगी जिससे कि जो है ना आप क्विक रिवीजन कर लेंगे बाद में इन सभी पीडीएफ का। और दूसरा मेरे प्यारे बच्चे, अब तो सारी क्लासेस बिल्कुल अरेंज हो गई होंगी, प्लीज बताएंगे एक बार, सारी क्लासेस एकदम अरेंज हो गई हैं, सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक है, प्लीज एक बार मुझे बता देंगे।
अनिकेत निरंजन। हाँ हाँ, देखो बीच में मैं आपको बता रहा हूँ कुछ टॉपिक ऐसे होंगे बेटा कि जो मैं पीडीएफ से पढ़ाऊंगा। बीच में कुछ ऐसी चीजें आएंगी कि जहां पर देखिए हमको पीपीटी से पढ़ना पड़ेगा, हमारी मजबूरी हो जाएगी। ठीक है सर, तो अरेंज है, सब कुछ है, एक बार इसी बात पे थम्स अप करो। जी, देखिए इसी बात पे एक बार थम्स अप करो सब लोग, सभी साथी। अच्छा, आप लोगों के मन से मेरे लिए एक तारीफ निकलती नहीं है, ये मैंने देखा है। ठीक है, क्यों नहीं निकलती तारीफ, मुझे एक बात बताओ। बहुत मुश्किल से, बहुत कंजूसी से तारीफ निकलती है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जिस दिन एग्जाम में बैठोगे उस दिन करोगे। ठीक है, उस दिन करोगे तारीफ। ठीक है, बस एक काम करना मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि रिवीजन जरूर करना। आपकी बहुत सारी क्लासेस चलनी है, मैं मानता हूं, लेकिन उतने के में भी ये जो नए विषय हैं आपके, इसमें जरूर रिवीजन करना। मैं तो शनिवार को ही बैठा हुआ रिवीजन कराने के लिए, लेकिन फिर भी आप अपने आप से जरूर रिवीजन करना। ठीक है ना सर? जी, आइए। तो लास्ट लेक्चर में अगर हम बात करें, लास्ट लेक्चर में हम बात करें तो गुजरात के नेशनल पार्क हमने देख लिए थे। अब हम महाराष्ट्र के नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे। गुजरात के देख चुके थे ना, महाराष्ट्र पर चलेंगे ना हम, प्लीज एक बार बताएंगे सब लोग। आज महाराष्ट्र के नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे ना हम। जी, ओके, ठीक है, थैंक यू। तो अब हम चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे महाराष्ट्र के नेशनल पार्क। ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात तो मैंने आपको बताई थी कि ये जो पेंच है, ठीक है, पेंच महाराष्ट्र में भी है ना? एक तो जी आपका पेंच है, पेंच महाराष्ट्र में भी है। पेंच महाराष्ट्र में टोटल 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। महाराष्ट्र में टोटल 6 हैं। तो एक तो महाराष्ट्र में हो गया आपका पेंच हो गया, दूसरा महाराष्ट्र में हो गया आपका टडोवा, टडोवा। तीसरा महाराष्ट्र में हो गया आपका संजय गांधी, संजय गांधी, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो एक पैंच हो गया, एक टडोबा हो गया, एक आपका संजय गांधी हो गया, संजय गांधी। एक है आपका नवेगांव। अच्छा, संजय गांधी जो है ये मुंबई महानगर के भीतर है। संजय गांधी नेशनल पार्क ये मुंबई महानगर के भीतर है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। संजय गांधी नेशनल पार्क जो है ये मुंबई महानगर के भीतर है, मुंबई महानगर के भीतर है, ये भीतर है। ठीक है, तो आपका सर पैंच हुआ, आपका टडोबा हुआ, आपका संजय गांधी नेशनल पार्क हुआ जो कि मुंबई महानगर के भीतर है। एक आपका बच्चे नवे गांव हुआ। कौन सा हुआ मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है भैया जी, तो एक आपका ये नवे गांव हुआ। अब दो बचे हुए हैं, एक चंदौली, चंदौली देखिए बेशक उत्तर प्रदेश में एक जिला है चंदौली, ठीक है, लेकिन वो चंदौली उत्तर प्रदेश वाला नहीं है। ये जो चंदौली है मेरे प्यारे बच्चे आपका महाराष्ट्र का है। तो एक हो गया आपका चंदौली, चंदौली, और एक हो गया आपका एक चंदौली हो गया, एक नवेगांव हो गया, एक संजय गांधी हो गया जो कि मुंबई महानगर के भीतर है संजय गांधी, एक टडोबा हो गया, एक पैंच हो गया, और एक है आपका, एक मेरे दिमाग से इसके पूरा, बस एक सेकंड रुकना मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, आ जाएगा मुझे याद, बस एक सेकंड रुकना। गुगामल, यस। तो एक है आपका गुगामल नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, गुगामल। तो महाराष्ट्र में टोटल 6 हैं, याद रखना है, महाराष्ट्र में 6 हैं। पैंच है, टडोवा है, पैंच है, टडोवा है, संजय गांधी जो कि मुंबई महानगर के भीतर है, संजय गांधी है, नवीगांव है, चंदौली है, और आपका गुगामल है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं हमारा, और उसके बाद हम आगे बात करेंगे राजस्थान में, राजस्थान, राजस्थान में।
अब देखो यहां पर पीपीटी भी है, ठीक है। ये पीपीटी इसलिए मैंने करवाई है कि आप क्विक रिवीजन कर सके, है ना, इन सब का, तो इसलिए मैंने पीपीटी भी टाइप करवा रखी है कि आप इन सब का क्विक रिवीजन कर सके। तो राजस्थान में आप देखेंगे 5 हैं, ये रहे मेरे प्यारे बच्चे, राजस्थान में 5। तो आप राजस्थान में 5 कर लेंगे, 1 2 3 4 और 5 तो 1 2 3 और 5। राजस्थान में हम सब लोग जानते हैं केवलादेव नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क है। राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है। राजस्थान में आपका सरिस्का नेशनल पार्क भी है मेरे प्यारे बच्चे, ये तो बहुत फेमस है, ठीक है, सबको पता है, बच्चे बच्चे की जबान पर होगा। रणथंभौर है, केवलादेव है आपका, और सरिस्का है, ठीक है ना। अब इस केवलादेव को हम घाना भी कह देते हैं, केवलादेव को क्या बोल देते हैं, घाना। घाना एक्चुअली वर्ड सेंचुरी है, ठीक है, केवलादेव भी वर्ड सेंचुरी है, घाना वर्ड सेंचुरी के नाम से ये ज्यादा फेमस है। इसके बाद 2 बचे, तो 2 जो बचे, एक है मुकंदरा हिल्स, एक है मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ठीक है, एक मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क हुआ, एक केवलादेव हो गया, एक रणथंभौर हो गया, एक सरिस्का हो गया, एक मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क हो गया जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, और एक हो गया आपका डेजर्ट, केवल डेजर्ट के नाम से है कि डेजर्ट नेशनल पार्क, मतलब मरुस्थल नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट के नाम से है, डेजर्ट नेशनल पार्क। तो टोटल राजस्थान में आपके कितने हुए, राजस्थान में 5 नेशनल पार्क हुए। अब इसके बाद हम चलते हैं गोवा। गोवा में केवल एक ही नेशनल पार्क है, गोवा केवल एक ही नेशनल पार्क है, मोल्लम नेशनल पार्क, केवल एक है। तो गोवा का किस्सा बड़ा सिंपल है, गोवा में केवल एक ही है मोल्लम नेशनल पार्क, लेकिन इस मोल्लम नेशनल पार्क को हम जानते हैं, इसका नाम है महावीर स्वामी नेशनल पार्क, ठीक है, मोल्लम, भगवान मतलब सॉरी महावीर स्वामी नेशनल पार्क, मोल्लम को हम लोग बेटा महावीर स्वामी नेशनल पार्क, महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, महावीर स्वामी नेशनल पार्क। तो गोवा में केवल एक नेशनल पार्क है, ठीक है, मोल्लम है, और महावीर स्वामी नेशनल पार्क है मेरे प्यारे बच्चे। अब ये जो मोल्लम नेशनल पार्क है ये फेमस है, ये क्योंकि पश्चिमी घाट में पड़ेगा, ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में पड़ता है। एक तो बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है, जैव विविधता के लिए जाना जाता है, ठीक है ना, और यहां पर दूध सागर जलप्रपात है जो मांडवी रिवर पर है, दूध सागर वाटरफॉल के लिए फेमस है, ये दूध सागर वाटरफॉल के लिए ज्यादा फेमस है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। यहां पर आप केवलादेव को हम बात करेंगे तो इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है, इसको मेरे प्यारे बच्चे केवलादेव को, ठीक है। आइए अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। गोवा में क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चे मोल्लम सभी को। अब हम आगे चलने के क्रम में अब हम देखेंगे आपका कर्नाटक। कर्नाटक में टोटल 5 नेशनल पार्क हैं, कर्नाटक में टोटल 5 नेशनल पार्क है, 1 2 3 4 5। एक कर्नाटक में बच्चे बहुत ज्यादा फेमस है आपका बांदीपुर नेशनल पार्क, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कर्नाटक में, बांदीपुर नेशनल पार्क बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चे बांदीपुर, ठीक है, कर्नाटक में है। इसके बाद एक है नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल, और एक है बन्नीरघट्टा, बन्नीरहट्टा कह दो, बन्नीरघट्टा, बन्नीरहट्टा, ये दोनों जो है नागरहोल और बन्नीरहट्टा, ये दोनों नेशनल पार्क एक्चुअली नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के हिस्से हैं। मैं बायोस्फीयर रिजर्व आपको आगे पढ़ाऊंगा, ये दोनों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट है, ये दोनों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट है। बांदीपुर है कर्नाटक में, नागरहोल है कर्नाटक में, बन्नीरहट्टा है मेरे प्यारे बच्चे। अब ये ध्यान रखना है आपका, नागरहोल बन्नीरहट्टा ये दोनों ही आपके जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर के, ठीक है, हिस्से हैं। तो 2 बचे, 2 में एक है अंशी नेशनल पार्क, अंशी, और एक है कुद्रेमुख,
जो कि कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख नेशनल पार्क। तो टोटल कर्नाटक में 5 हुए, अंसी हुआ, कुद्रेमुख हुआ, बांदीपुर हुआ, नागरहोल हुआ और बन्नीरहट्टा हुआ। बांदीपुर इज फेमस फॉर बच्चे टाइगर रिजर्व। बांदीपुर में टाइगर रिजर्व भी है, बांदीपुर में टाइगर रिजर्व भी है। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है। तो कर्नाटक में टोटल कितने हुए? 5 हुए। अब हम केरला में चलेंगे, तो केरला भी पीछे नहीं है। केरला में भैया जी 6 नेशनल पार्क हैं। केरला में 6 नेशनल पार्क हैं, 6 केरला में, ठीक है। कर्नाटक में आपके 5 नेशनल पार्क हैं कर्नाटक में, ठीक है। इससे पहले गोवा में केवल 1 नेशनल पार्क है, मुल्लेम महावीर स्वामी नेशनल पार्क। राजस्थान में 5 नेशनल पार्क हैं, केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और डेजर्ट। महाराष्ट्र में टोटल आपके 6 नेशनल पार्क हैं, पेंच, टडोवा, संजय गांधी, ठीक है, नवेगांव, चदौली और आपके गुगामल, ठीक है, गुगामल। और ये आपका सिलेबस है, मैंने आपको बताया क्या क्या हो गया, कैसे कैसे हो गया, ये सारी चीजें आपके यहाँ पर स्क्रीन पर है। दूसरा एक है कि सर समय लगेगा, ठीक है, इस तरह से लिख लिख कर चलेंगे, आप रिवीजन करते हुए चले जाओ बहुत अच्छे से। अभी आपदा प्रबंधन में कराऊंगा इसके बाद, ठीक है, आपदा प्रबंधन, क्योंकि आपदा प्रबंधन बिल्कुल सीधा सीधा है। आपदा प्रबंधन में, ठीक है, ये 9 टॉपिक है, मुश्किल से हम 2 सप्ताह की क्लास लेंगे आपदा प्रबंधन में। उसके बाद फिर ग्रामीण प्रवेश आपका एक बड़ा टॉपिक है। तो ग्रामीण प्रवेश में हम लोग योजनाओं से स्टार्ट करेंगे। फिर ग्रामीण भूमि सुधार क्या है, ग्रामीण सामाजिक विकास क्या, आप चिंता ना करो, मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े, मुझे संडे में मैराथन्स लेनी पड़े, ठीक है, मैं लूंगा। लेकिन इसमें बिल्कुल भी आपको किसी भी तरह का कोई वो नहीं करना कि आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट होगा। मैं बैठा हूं, बस मुझ पर विश्वास करो और रिवीजन करते चले जाओ। जो आपका काम है रिवीजन करना, आप बस रिवीजन करते हुए चले जाओ अच्छे से। फिर मैं वहां पर बैठा हुआ हूं, मैं फिर मैं वहां पर हूं। बेटा मैं पानी दे जाना। आइए अब हम बात करेंगे केरला। देखो जब कभी भी मैंने केरला के बारे में बताया आपको, जहां कहीं पे भी आपको पेरियार मिल जाए, आप समझ लेना कि केरला होगा। पेरियार नदी मिल जाए, पेरियार आपको कुछ भी मिल जाए, पेरियार, तो जहां पे भी पेरियार मिल जाए आप समझ लेना केरल होगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। दूसरा, केरल में साइलेंट वैली आप पढ़कर आए हैं, साइलेंट वैली मूवमेंट, शांत घाटी आंदोलन आप पढ़कर आए हैं। तो साइलेंट वैली अगर आपसे कोई भी पूछे तो आप कहेंगे सर साइलेंट वैली केरला है। इसके बाद अगला है एर्राविकुलम, एर्राविकुलम नेशनल पार्क, एर्राविकुलम, ठीक है। तो पेरियार है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एर्राविकुलम नेशनल पार्क है। सबसे पहले पेरियार है, साइलेंट वैली है मेरे प्यारे बच्चे, और एर्राविकुलम है। इसके बाद शोला, देखो ध्यान रखना, शोला होता है उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं जो कि आपके पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। तो पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय वनों को हम शोला कहते हैं। तो जिसके भी नाम के पीछे शोला लगा हो, ठीक है, जिसके भी नाम के पीछे शोला, जैसे पम्बुदम शोला, तो अगर किसी भी नेशनल पार्क के पीछे शोला लगा है आप समझ जाना कि वो केरला का होगा, ठीक है। शोला लगा है, पम्बुदम शोला, ठीक है ना। अनाई मुडी शोला, अनाई मुडी आपको भी पता है कि एक पर्वत चोटी भी है जो अन्नामलाई पहाड़ी क्षेत्र में है। तो अनाई मुडी शोला, क्लियर है, अनाई मुडी शोला, अनाई मुडी शोला, पम्बुदम शोला, ठीक है। नेक्स्ट आगे मथिकेट्टम शोला, मेरा फोन आ रहा है जी। अगला मथिकेट्टन शोला, मथिकेट्टन शोला, मथिकेट्टन शोला, तो समझो, ठीक है। पम्बुदम शोला, जहां पे भी 16 लग जाए आप समझ जाना कि 16 लगने वाले कहां के हैं, केरल के हैं। पम्बुदम शोला, अनाईमुडी शोला, मथिकेट्टन शोला, मथिकेट्टन शोला। यहां पर पेरियार, साइलेंट वैली और एर्राविकुलम, तो टोटल केरला में आपके 6 हुए। आगे हम बात करेंगे केरला के बाद तमिलनाडु हुआ नहीं, अभी तमिलनाडु नहीं हुआ। तमिलनाडु में 5 हैं आपके नेशनल पार्क। तमिलनाडु में 5 है, समझ गए बच्चे। जहां पे भी 16 लग जाए, साइलेंट वैली हो गया, पेरियार होगा आपका, और एर्राविकुलम हो गया, ठीक है ना। हाँ, एक पॉइंट लिख लेना आप कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये मकाक मैंने बताया था, जो, ठीक है, शेर की पूंछ जैसी, ठीक है, शेर के पूंछ जैसा जो लंगूर है,
शेर के पूंछ जैसा जो लंगूर है, ये बहुत दुर्लभ प्रजाति है, उसको मकाक कहते हैं हम। ये उसके लिए फेमस है आपका साइलेंट वैली। शेर के पूंछ जैसा एक लंगूर होता है जिसको मकाक कहते हैं, तो ये जो है आपकी इसके लिए फेमस है आपका मेरे प्यारे बच्चे, साइलेंट वैली। और ठीक पता है, जब साइलेंट वैली वहां पर जो रिवर प्रोजेक्ट था, और उस रिवर प्रोजेक्ट की वजह से साइलेंट वैली को नुकसान पहुंचता, वहां पर जल भर जाता, तो साइलेंट वैली मूवमेंट भी हुआ, क्योंकि वहां पर कुछ दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती हैं। वो शेर के पूंछ जैसा जो लंगूर पाया जाता है, आपको रिकॉल कर गया होगा, आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें याद आ गई होंगी। अब तमिलनाडु में 5 है मेरे प्यारे बच्चे। तमिलनाडु में जैसे एक है आपका मन्नार की खाड़ी, तो आप सभी को पता है मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के दक्षिण में है। मन्नार की खाड़ी आप कराओगे कि मन्नार की खाड़ी जो है ये तमिलनाडु में है। एक आपका इंदिरा गांधी है, आप इसे भी कराओगे कि इंदिरा गांधी जो है ये भी आपका तमिलनाडु में है। तो मन्नार की खाड़ी है, इंदिरा गांधी है, ये आपके कहां पर है मेरे भाई, तमिलनाडु में है जी। अब देखो नाम देखो, जिन नामों में आपको ठीक है तमिल नाम मिले, तमिल नाम जैसे कि मैं कहता हूं मुदुमलाई, मुदुमलाई ये तमिल नेम है, तो तमिलनाडु का होगा, मुदुमलाई तमिल नेम है। मुकुरुथी, मुकुरुथी तमिल नेम है, ऑब्वियस सी बात है मेरे प्यारे बच्चे, कहां का होगा, तमिलनाडु का होगा, ठीक है। और एक है आपका ठीक है अजीब सा नाम है गिंडी, तमिलनाडु में गिंडी नेशनल पार्क। तो मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी, मुदुमलाई और मुकुरथी, और एक आपको मिलेगा गिंडी। तो टोटल तमिलनाडु में ये 5 नेशनल पार्क हुए। अब नेशनल पार्क की दृष्टि से आंध्र प्रदेश में केवल बिचारे में 3 ही नेशनल पार्क हैं। आंध्र प्रदेश पर आएंगे, आंध्र प्रदेश में बिचारे में 3 नेशनल पार्क है मेरे प्यारे बच्चे, केवल 3 नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश के पास है। एक है आपका श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में। एक है आपका पापीकोंडा, वहां पर पापीकोंडा एक हिल है बच्चे, तो उसी के नाम पर है पापीकोंडा, आंध्र प्रदेश में 3 है, श्री वेंकटेश्वर, पापीकोंडा, और एक है आपके राजीव गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। तो राजीव गांधी, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, ये नेशनल पार्क तो आपको सब जगह देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहां पर जो श्री वेंकटेश्वर है, इसके बारे में कि तिरुमाला पहाड़ियों में स्थित है, तिरुमाला पहाड़ी में स्थित है ये। अगर ऐसा कोई भी एक फैक्ट है जो एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको मैं साथ के साथ मेंशन करते हुए चला जा रहा हूं कि सर आंध्र प्रदेश में टोटल 3 नेशनल पार्क है मेरे प्यारे बच्चे। आंध्र प्रदेश में 3 नेशनल पार्क है मेरे प्यारे बच्चे। राजीव गांधी नेशनल पार्क है, राजीव गांधी, गिंडी सॉरी राजीव गांधी है, श्री वेंकटेश्वर है मेरे प्यारे बच्चे, और आपका पापीकोंडा है, और आपका पापीकोंडा है, ठीक है। क्लियर है, ये बात समझ में आई। आंध्र प्रदेश में मेरे हिसाब से बच्चे एक और है, आंध्र प्रदेश यहां पे होगा, तीन ही है, राजीव गांधी, पापीकोंडा और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ठीक है, ओके 3 ही है आंध्र प्रदेश में, 3 ही है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में 3। तो चलो भैया ये ठीक है, चाय आई है, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो चाय पी लूं, जब तक आप इनको याद करेंगे जल्दी से फटाफट से। ठीक है भैया जी, एक बार इसी बात पे सब लोग थम्स अप करके बताएंगे हाँ सर, ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। आगे चलेंगे, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तेलंगाना।
तेलंगाना। तेलंगाना के बारे में हम समझेंगे। तेलंगाना में एक नेशनल पार्क है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क बेटा तेलंगाना में है। ठीक है, और मैं सभी प्यारे बच्चों से बोलूंगा, ठीक है, एक बार आप पढ़ें पूरा क्रम से, जितना भी अभी तक हुआ एक बार पढ़ें क्रम से। जो भी डाउट्स हैं आपके, जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें इंक्लूड करने चाहिए, है ना, तो आप गूगल करके एक्स्ट्रा फैक्ट इंक्लूड कर सकते हैं। मुझे जितना मेरा अनुभव है उस हिसाब से इतना मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा डिटेल में जाना, ठीक है। और ठीक है, आप सोच के देखो मेरे प्यारे बच्चे, 5 नंबर के लिए, ठीक है ना, नहीं है, रीजनेबल ही नहीं है, ये बहुत है। तो तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, आपने देखा होगा साउथ की मूवी में ब्रह्मानंद है, ठीक है, वो कॉमिक सा करेक्टर है, जैसे हमारे यहाँ पर वो होते हैं ना जॉनी लीवर, तो ऐसी एक कॉमिक करेक्टर है जो हंसी मजाक करते रहते ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद। तो वो एक्चुअली जो पूरी साउथ की इंडस्ट्री है, ठीक है, आपकी तेलुगु इंडस्ट्री, तो आपकी साउथ की इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री आपकी वो तेलंगाना हैदराबाद में ही है। जैसे हमारे यहाँ बॉलीवुड की इंडस्ट्री मुंबई में, तो ऐसे। तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी आपको याद करना है, ठीक है। इसके बाद अगला है महावीर हरना। महावीर हरना नेशनल पार्क, हरना, महावीर हरना नेशनल पार्क, हरना। एक है इसमें वनस्थली नेशनल पार्क, वनस्थली। महावीर हरना नेशनल पार्क, महावीर हरना नेशनल पार्क, वनस्थली नेशनल पार्क, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, और एक नेशनल पार्क है मेरे प्यारे बच्चे मृगवनी नेशनल पार्क। मृगवनी, मृगवनी। ये जितने भी नेशनल पार्क हैं सभी हैदराबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित हैं। हैदराबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में मेरे प्यारे बच्चे सारे नेशनल पार्क स्थित हैं, ठीक है। तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरना है, बनस्थली नेशनल पार्क है और मृगवनी नेशनल पार्क है, ये तेलंगाना में पाए जाते हैं। अब इसके बाद आएंगे असम। असम जैव विविधता की दृष्टि से बच्चे बहुत ज्यादा संपन्न क्षेत्र है, और यहां पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी बहुत बड़े स्तर पे प्रयास भी हुए हैं। असम में टोटल 8 नेशनल पार्क हैं बाबू, 8। इन 8 में से आप काजीरंगा जानते होंगे, एक सींग वाला गैंडा, उसके लिए फेमस है काजीरंगा, एक सींग वाला गैंडा, वाला गैंडा, उसके लिए फेमस है। आप मानस जानते होंगे, मानस नेशनल पार्क है ना। ये 2 नेशनल पार्क तो काजीरंगा और मानस हम सब लोग जानते होंगे। इसके बाद अगला नेशनल पार्क है नामेरी, और एक नेशनल पार्क है आपका ओरंग, नामेरी ओरंग, ठीक है। तो एक है नामेरी और एक है बच्चे आपका ओरंग। इसके बाद डिब्रू सेखोवा। डिब्रू एक स्थान है असम में, तो डिब्रू बेटा एक स्थान है, उसी के नाम पर पड़ा है डिब्रू सेखोवा, डिब्रू सेखोवा। एक है आपका रायमोना, रायमोना नेशनल पार्क। तो डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क। एक है आपका देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। देह को पटको, है ना, देह को पटको, कहां पे, असम में। तो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क आपका, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा, ठीक है, मानस, नामेरी, ओरंग मेरे प्यारे बच्चे, और एक है आपका सिखना, सिखना नेशनल पार्क, ठीक है। असम में जाके आपको बहुत कुछ सीखना है, तो सीखना है, देह को पटकना है, रायमोना, ठीक है ना, डिब्रू सेखोवा और काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, ये पॉपुलर से हैं, तो ये सबको पता है, ये सबको पता है। हाँ जी, ये जो सिखना है ये सबसे नया जोड़ा गया नेशनल पार्क है,
इसको 2025 में नेशनल पार्क की मान्यता मिली है। असम का सबसे नया नेशनल पार्क है, 2025 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया सिखना को। देखिए सबसे नया है और 2025 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है, सिखना को नेशनल पार्क का दर्जा। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, छत्तीसगढ़ का हो गया था। अब हम बात करेंगे उड़ीसा। उड़ीसा के अभी नहीं हुए, उड़ीसा में केवल 2 नेशनल पार्क हैं। उड़ीसा के बारे में बात करेंगे, केवल 2 नेशनल पार्क। आप में से बताएंगे कौन कौन से हैं उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क और बहुत फेमस है। उड़ीसा के दोनों नेशनल पार्क बहुत ज्यादा फेमस है। बताइए। उड़ीसा में 2 हैं मेरे प्यारे बच्चे, एक है सिमलीपाल, सिमलीपाल हम सब जानते हैं सिमलीपाल, और एक है आपका भीतरनिका। सिमलीपाल और भीतरनिका। सिमलीपाल जो है वो बिल्कुल नया टाइगर रिजर्व है। नया टाइगर रिजर्व है सिमलीपाल, 105 में टाइगर रिजर्व बना है सिमलीपाल। ठीक है, और ये ब्लैक टाइगर के लिए फेमस है सिमलीपाल। यहां पर ब्लैक टाइगर पाए जाते हैं सिमलीपाल में। सिमलीपाल उड़ीसा में टोटल 2 हैं, सिमलीपाल और भीतरनिका। सिमलीपाल जी हाँ माफ कीजिएगा, 107वां बना, 105वां नहीं, 107वां, 107वां। ठीक है, तो सिमलीपाल एकदम नया टाइगर रिजर्व है। सिमलीपाल 107वां टाइगर रिजर्व है। ये ब्लैक टाइगर काले बाघों का एक नेचुरल हैबिटेट है, काले बाघों का प्राकृतिक आवास है ये। और आपका एक हो गया भीतरनिका। भीतरनिका भी बहुत ज्यादा आपका फेमस नेशनल पार्क है भीतरनिका। नेक्स्ट अब चलते हैं, पश्चिम बंगाल भी जैव विविधता की दृष्टि से और वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल भी जैव विविधता की दृष्टि से भी और आपके एक वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से पश्चिम बंगाल में टोटल 6 नेशनल पार्क हैं। पश्चिम बंगाल में टोटल 6 नेशनल पार्क हैं, 6 नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। जी मेरे साथ साथ बोलेंगे, तो मेरे साथ साथ बोलेंगे भैया, पश्चिम बंगाल में टोटल कितने? पश्चिम बंगाल में टोटल 6 नेशनल पार्क हैं। 1 2 3 इधर कर दो और 1 2 3 इधर कर दो, तो 3 और 3 6। कैसे याद होंगे सर? जितनी ज्यादा बार रिवाइज करेंगे, जितनी हम ज्यादा बार रिवाइज करते चले जाएंगे उतना हमें याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। पश्चिम बंगाल में एक है आपका जो बहुत ज्यादा फेमस है, सब लोग जानते होंगे, सुंदरबन नेशनल पार्क। ठीक है, ऐसा कोई भी साथी नहीं होगा जो सुंदरबन नहीं जानता हो। सुंदरबन जो है वह रॉयल बंगाल टाइगर का नेचुरल हैबिटेट है, टाइगर का नेचुरल हैबिटेट है, और मैंग्रोव वनों का, मैंग्रोव फॉरेस्ट का सबसे बड़ा क्षेत्र है, मैंग्रोव फॉरेस्ट का सुंदरबन। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, प्लस रॉयल बंगाल टाइगर का नेचुरल हैबिटेट है सुंदरबन। सुंदरबन के बाद पश्चिम बंगाल में बुक्सा, बुक्सा के बाद आपका गोरुमारा, गोरुमारा सुंदरबन है। सुंदरबन के बाद आपका बुक्सा है, बुक्सा के बाद मेरे प्यारे बच्चे आपका गोरुमारा है। सुंदरबन, बुक्सा, गोरुमारा ये सब पश्चिम बंगाल में पाए जाने वाले नेशनल पार्क हैं, ये सारे बच्चे। ठीक है, अब यहां पर एक है जल्दापारा। जल्दापारा ये भी एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। जल्दापारा जैसे काजीरंगा था, तो ऐसे जल्दापारा भी एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है जल्दापारा। जल्दापारा भी एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। फिर से बोलता हूं, जल्दापारा भी एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। जल्दापारा कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ठीक काजीरंगा की तरह यहां पर भी। इसके बाद नावरा वैली, नावरा घाटी नेशनल पार्क यहां का फेमस नेशनल पार्क है। ठीक है, नावरा वैली नेशनल पार्क, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। और अगला है आपका सिंगालीला।
सिंगालेला नेशनल पार्क, सिंगालेला नेशनल पार्क। तो भैया जी सिंगालेला नेशनल पार्क हो गया, नावरा वैली नेशनल पार्क हो गया, नावरा घाटी कहेंगे हिंदी में, नावरा वैली नेशनल पार्क हो गया। जल्दापारा, जल्दापारा एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है मेरे प्यारे बच्चे आपका। सुंदरबन, बुक्सा और गोरुमारा, टोटल पश्चिम बंगाल में 6 नेशनल पार्क हैं। अब पश्चिम बंगाल के बाद हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ। अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क हैं आपका। अरुणाचल प्रदेश की तरफ चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश, और देखो जिसको भी ना समझ में आ रहा हो ना मेरे प्यारे बच्चे, जिस भी मेरे प्यारे भैया को ना समझ में आ रहा हो, उससे एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है, शनिवार की रिवीजन वाली क्लास जरूर देखें, ठीक है। और क्लास के बाद एक बार जरूर रिवीजन करें, जरूर रिवीजन करें, है ना। तो अरुणाचल में 2 हैं, एक तो नाम दफा है, सब लोग जानते हैं हम लोग नाम दफा, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है बच्चे। नाम दफा क्या है, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये नाम दफा, नामदफा, नामदफा नेशनल पार्क भी है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश का बहुत अधिक मात्रा में बायोडायवर्सिटी सेंटर है मेरे प्यारे बच्चे। इसमें बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड ये सब पाए जाते हैं। बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। तो बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड ये सब पाए जाते हैं कहां पर बच्चे, आपके नामदफा में। और अगला है आपका नेशनल पार्क मॉलिंग नेशनल पार्क, मॉलिंग नेशनल पार्क। नेक्स्ट मॉलिंग है। अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क हैं, नामदफा और मॉलिंग नेशनल पार्क। नामदफा और मॉलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में टोटल 2 हैं। मणिपुर पर चलेंगे, मणिपुर में भी आपके 2 नेशनल पार्क हैं। मणिपुर में 2 नेशनल पार्क हैं आपके। चलते हैं मणिपुर की तरफ। अरे यार ये गलत लग गया, यहां लगाना चाहिए था। मणिपुर में 2 नेशनल पार्क हैं, ठीक है। एक तो केबुल लामजाओ, लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ, है ना। ऐसा कहीं और है ही नहीं एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। दूसरा कहीं एग्जाम्पल ही नहीं है, ठीक है, जैसा केबुल लामजाओ में है, दूसरा कहीं पर भी एग्जाम्पल नहीं बच्चे, ठीक है। चलिए, ठीक है। और ये फेमस है फुमदी के लिए। आपसे पूछा जाए फुमदी के लिए कौन सा फेमस है, ये है फुमदी। दूसरा है इसमें सिरूरी, सिरूरी नेशनल पार्क। ये मणिपुर में 2 नेशनल पार्क हैं, एक सिरूरी या सिरुई भी बोल देते हैं, सिरूरी या सिरुई भी बोल देते हैं इसको, सिरुई आपको 2 नामों से मिल सकता है, सिरूरी या सिरुई, सिरुई 2 नामों से मेरे प्यारे बच्चे आपको मिल सकता है। तो एक केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है मेरे प्यारे बच्चे, तैरते हुए, ठीक है ना। फुमदी के लिए जाना जाता है, बेसिकली तैरता हुआ नेशनल पार्क है आपका। और आपका सिरूरी है, ठीक है। दूसरा जो है आपका वह सिरूरी है, ठीक है। अब जितने भी नेशनल पार्क हैं सब में 1-1, 2-2 हैं, ठीक है। सब में 1-1, 2-2 हैं। वो जितने भी राज्य हैं बच्चे सब में 1-1, 2-2 नेशनल पार्क हैं। तो सीधे सीधे हम उनको लिख लेंगे, उनके लिए हमें अलग से पेज, ठीक है, खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। सिक्किम, सिक्किम में कंचनजंगा है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। और ये जो सिक्किम का कंचनजंगा नेशनल पार्क है एक्चुअली ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, ठीक है। सिक्किम का कंचनजंगा जो है वह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। धरोहर स्थल में शामिल है, ठीक है सर। तो सिक्किम में आपको जो नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, सिक्किम में कंचनजंगा देखने को मिलेगा। मेघालय में आपको 2 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, मेघालय में 2, एक है नॉकरेक। मेघालय का जो नॉकरेक है ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है, BR नॉकरेक, ठीक है। और ये तीसरे या चौथे नंबर का
ये नॉकरेक जो है ये है बच्चे। और दूसरा है मेघालय में बालफक्रम, बालफक्रम नेशनल पार्क। नाम अजीब सा है, बस सबको ये नाम याद करना है। इसी बात के तो भैया जी आपके मार्क्स मिलेंगे कि आपको नाम याद करना है। तो मेघालय में नॉकरेक है और मेघालय में आपका बालफक्रम है। ठीक है, मेघालय में नॉकरेक है, मेघालय में आपका बालफक्रम है, बालफक्रम है। मेघालय में दो है, नॉकरेक और बालफक्रम है। ठीक है, नागालैंड में एक है आपका केवल इटांकी नेशनल पार्क। केवल एक नेशनल पार्क है नागालैंड में, इटांकी नेशनल पार्क। नागालैंड में केवल एक है। मेघालय में भी आपके दो नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। तो नागालैंड में मेरे प्यारे बच्चे इटांकी नेशनल पार्क है, केवल एक नेशनल पार्क है। ठीक है, मेघालय तो मैंने बता ही दिया ना, सॉरी। मेघालय में दो नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे, एक नॉकरेक देखने को मिलेगा मेघालय में, और एक आपका बालफक्रम देखने को मिलेगा। त्रिपुरा में दो देखने को मिलेंगे, एक क्लाउडेड लेपर्ड और दूसरा बाइसन नेशनल पार्क। त्रिपुरा में दो, एक क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क फेमस है लेपर्ड के लिए। ठीक है, फेमस है त्रिपुरा का क्लाउडेड लेपर्ड के लिए। और दूसरा है वाइसन नेशनल पार्क। वाइसन नेशनल पार्क को राजबारी नेशनल पार्क भी बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? राजबारी नेशनल पार्क बोलते हैं, राजबारी नेशनल पार्क बोलते हैं। त्रिपुरा में दो नेशनल पार्क हैं, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, बाइसन राजबारी नेशनल पार्क। नागालैंड में एक नेशनल पार्क है केवल, इटांकी नेशनल पार्क, नागालैंड में। ठीक है, मेघालय में दो नेशनल पार्क है, नॉकरेक है मेघालय में, एक नॉकरेक है आपका, और दूसरा जो है वो आपका बालफक्रम है। ठीक है, मेघालय में दो है, एक नॉकरेक है, दूसरा आपका बालफक्रम है। ठीक है सर, क्लियर है मेघालय में? हाँ, मिजोरम में भी बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। मिजोरम में दो हैं बच्चे आपके। मिजोरम में एक है ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क आपका कहां पर है? मिजोरम में है। समझना बच्चे, मिजोरम में है। एक है आपका ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। ठीक है, इसको फोंगुपुई ब्लू माउंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोंगुपुई ब्लू माउंटेन, फोंगुपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क इसका पूरा नाम है। या फिर आप केवल ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क के भी नाम से इसको जान सकते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में ब्लू माउंटेन पड़ता है, एक ब्लू माउंटेन इसलिए। दूसरा मिजोरम में आपका मुरलेन नेशनल पार्क। दूसरा जो है वह आपका मुरलेन नेशनल पार्क है। तो ये है आपके। सिक्किम में केवल एक है आपका कंचनजंगा, ठीक है ना, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। मेघालय में नॉकरेक जो कि बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बालफक्रम है। नागालैंड में एक है केवल इटांकी, नागालैंड में। त्रिपुरा में दो हैं, एक क्लाउडेड लेपर्ड है, ठीक है, बाइसन को राजबारी के नाम से भी जानते हैं। मिजोरम में ठीक है फोंगुपुई ब्लू माउंटेन, ये ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है, तो फोंगुपुई ब्लू माउंटेन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ये है। अब इसके बाद बिहार में केवल एक नेशनल पार्क है, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क। केवल एक नेशनल पार्क है बिहार में और उसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। केवल एक नेशनल पार्क है बिहार में बेटा, वाल्मीकि नेशनल पार्क केवल एक है। झारखंड में भी एक ही है ना, झारखंड भी बेचारा एक है, वेतवा नेशनल पार्क झारखंड में। ठीक है ना, वेतला नेशनल पार्क, वेतला नॉट वेतवा, वेतला नेशनल पार्क। ठीक है, और ये जो है ये पलामू टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, ये पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये ध्यान रखना। झारखंड में बेतला, झारखंड में बेतला, झारखंड में बेतला। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर हम बात करेंगे, ठीक है, एक बार फटाफट से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। और एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, जितने भी हमारे छोटे भाई बहन हैं सभी को, सब छोटे ही होंगे, पर्यावरण संरक्षण अवधारणा बिल्कुल क्लियर है। इसमें पुरस्कार, आंदोलन, व्यक्तित्व और इसमें कुछ भी नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र, उनके प्रकार एकदम से बिल्कुल क्लियर है, बढ़िया तरह से।
ठीक है। अगर डिटेल में पढ़ना चाहोगे तो मेरी मैराथन देख लेना, बाकी का आपके एग्जाम से पहले एप्लीकेशन में खूब डिटेल में एक बार मैं पीपीटी के थ्रू करवा दूंगा सारी चीजों को। वन्य जीव संरक्षण, स्वस्थानीय वायुस्थानीय संरक्षण के बाद फिर नेशनल पार्क अभी चलना है, इसमें टाइगर रिजर्व, इसमें एलिफेंट रिजर्व, इसमें बायोस्फीयर रिजर्व में कराऊंगा अभी। ये जैव विविधता का महत्व जो है वो जैव विविधता हम समझ चुके हैं कि जैव विविधता, ठीक है, वो इसके बाद ही स्टार्ट हो जाएगा कि भैया 4 हॉट स्पॉट हैं जो कहीं ना कहीं भारत के अंतर्गत आते हैं। चारों हॉट स्पॉट की अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं और जैव विविधता कितने प्रकार की होती है, जैसे प्रजाति के प्रकार, प्रजाति के स्तर पर होती है, आनुवांशिकी के स्तर पर होती है और समुदाय के स्तर पर होती है जैव विविधता, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन में ग्रीन हाउस प्रभाव, गैसें, वैश्विक तापमान, ये सब मैंने करा रखा है, ठीक है। और ये सारी चीजें मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बताई कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी, ठीक है, कि कैसे स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है, ओजोन मंडल में ओजोन गैसें हैं, क्या है क्या नहीं, वो सारी बातें मैंने आपको बताई कि किस तरह से लघु सौर तरंगी विकिरण और दीर्घ सौर तरंगी विकिरण का एक एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे पर्यावरण प्रभाव आंकलन, पर्यावरण क्षरण, ये 3 टॉपिक आपके केवल बचे हुए हैं इसमें, ठीक है, जो सीधे सीधे इसमें पर्यावरण प्रदूषण, उनका निवारण, तो हम तीनों चारों प्रकार का प्रदूषण देखेंगे, चाहे जल हो चाहे वायु हो, उनके सूचकांक क्या क्या है। पर्यावरण क्षरण हम देखेंगे कैसे कैसे होता है, ठीक है, अगर हम वनों को काटेंगे, पराली को जलाएंगे, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज से कैसे पर्यावरण क्षरण हो रहा है, और फिर उसका आकलन करते हैं हम, कैसे आकलन करेंगे पर्यावरण प्रभाव का। तो ये 3 चीजें हैं, आप ये 3 टॉपिक हैं बेसिकली आपके, जो कि एक ही दिन में बड़े आराम से हो जाएंगे तीनों टॉपिक, ठीक है सर। आइए, महाराष्ट्र में 6 हैं, गुगामल, चंदौली, नवेगांव, पेंच, तडुवा, संजय गांधी, ये मुंबई महानगर के भीतर है। राजस्थान में 5 है आपका, केवला देवघाना, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, रणथंबर, सरिस्का, डेजर्ट और मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट और मुकुंदरा हिल्स। गोवा में 1 है, ठीक है, मुल्लम नेशनल पार्क, इसको महावीर स्वामी नेशनल पार्क कहते हैं, पश्चिमी घाट, ठीक है, का हिस्सा है ये मुल्लम नेशनल पार्क। इट इज अ पार्ट ऑफ पश्चिमी घाट, जैव विविधता के लिए फेमस है, और यहाँ पर दूध सागर जलप्रपात भी है, ठीक है ना। कर्नाटक में 5 है आपके, कर्नाटक में जो 5 नेशनल पार्क है उनमें आपका बांदीपुर नेशनल पार्क है, उसमें आपका नागरहोल है, बन्नीरहट्टा है, कुद्रेमुख और अंशी है आपका। केरला में 6 है, मैंने बताया शोला जहां पर आ जाए केरला, और पेरियार जहां पर आ जाए केरला। तो पम्बुंटू 16 है, अनाईमुदी 16 है, मुथिकेट्टन 16 है, पेरियार, साइलेंट वैली और एर्राविकुलम ये केरल में है। तमिलनाडु में 5 है, एक गिंडी हो गया, मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी, मुदुमलाई और मुकुरुथी, ये तमिल नेम है, मुदुमलाई और मुकुरुथी, तो बड़े क्लियर है। आंध्र प्रदेश में एक राजीव गांधी है, श्री वेंकटेश्वर और पापीकोंडा। केवल आंध्र प्रदेश में 3 ही नेशनल पार्क हैं, आंध्र प्रदेश में 3 ही नेशनल पार्क हैं ये आपके, ठीक है। तेलंगाना में आपके 4 नेशनल पार्क हैं, आपके नेशनल पार्क हैं, ठीक है, मृगवनी, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरना और आपके वनस्थली। असम में आपके 8 है, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू शेखोवा, राय मोना, दहिंग, पटकाई और आपका सिखना, जिसको 2025 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला है। उड़ीसा में केवल 2 है, सिमलीपाल और भीतरनेका। सिमलीपाल नया टाइगर रिजर्व 107वां, जो कि ब्लैक टाइगर के लिए फेमस है। पश्चिम बंगाल में टोटल 6 हैं बच्चे नेशनल पार्क, सुंदरवन, बुक्सा, गुरुमारा नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, नाउरा घाटी, जल्दापारा, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है पश्चिम बंगाल में। अरुणाचल में 2 हैं, ठीक है, एक नामदफा है और एक मॉलिंग नेशनल पार्क है। नामदफा क्लाउडेड लेपर्ड और इन सब के लिए फेमस है, हिम तेंदुआ, तेंदुआ के लिए। मणिपुर में 2 हैं, केबुल लामजाओ और सिरुरी या सिरुई, मणिपुर में 2 हैं। सिक्किम में 1 कंचनजंगा, मेघालय में 1 मेघालय में 2 नौक्रिक वाल्फक्रम, नागालैंड में 1 इटांकी, त्रिपुरा में 2 क्लाउडेड लेपर्ड और राजवारी वाइसन। मिजोरम में 2 हैं, ब्लू माउंटेन और आपका मुरलेन। बिहार में केवल 1 है, वाल्मीकि, और झारखंड में केवल 1 है आपका बेतला, ठीक है। ये रहे राजस्थान में मेरे प्यारे बच्चे, ये रहा सिक्किम में, ये रहे आपके तमिलनाडु के सारे तमिलनाडु के नेशनल पार्क हैं। मुदुमलाई नेशनल पार्क के बारे में है कि ये वायनाड जो वन्य जीव अभयारण्य है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है मुदुमलाई नेशनल पार्क, है ना। इसके बारे में कुछ फैक्ट हो गया कि वायनाड वन्य जीव अभयारण्य, बांदीपुर टाइगर रिजर्व और मुकुर्ती नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है। तेलंगाना में महावीर हरिना, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और मृगवानी नेशनल पार्क है। त्रिपुरा में वाइसन, राजवारी और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में दुधवा है, हाँ उत्तर प्रदेश रह गया, उत्तर प्रदेश में अरे ने कल करा दिया था, दुधवा है।
उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट भारत का पहला नेशनल पार्क है, पुराना नाम नैली था। गंगोत्री गोविंद राजाजी नेशनल पार्क है, प्लस यहाँ पर फूलों की घाटी नंदा देवी। लद्दाख में एक है हेमेसाई, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे न्यूरा वैली, कैंपबेल वे, सिरोही, दाचीगाम, पिनवेली। ये सारे के सारे जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपके जम्मू कश्मीर के हैं। ठीक है, और कुछ फैक्ट हैं आपके, ठीक है ना। दाचीगाम जम्मू कश्मीर का हंगुल के लिए फेमस है, कश्मीरी स्टैक हंगुल का एकमात्र घर है। पिनवेली हिमाचल प्रदेश में है, पिनवेली जो हिमाचल प्रदेश का है एक शीत मरुस्थल है। ठीक है, इसको आपको एक बार याद करना है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। कैंपबेल वे अंडमान निकोबार में है, भारत का सबसे दक्षिणी नेशनल पार्क है कैंपबेल वे। भारत का सबसे दक्षिणी नेशनल पार्क बेटा कैंपबेल वे है। न्यूरा वैली, न्यूरा वैली ये कहां पर है मेरे प्यारे बच्चे आपका, अभी मैंने बताया था न्यूरा वैली, जल्दी से बोलेंगे। अभी मैंने आपको जस्ट बता के हटाऊं कि भाई न्यूरा वैली कहां पर है। बताओ। अरे भाई पश्चिम बंगाल में है बेटा, यस। तो न्यूरा वैली पश्चिम बंगाल में है, और ये रेड पांडा का एक प्राकृतिक आवास है, रेड पांडा का। तो ऐसे जो कुछ पॉइंट्स है वो यहां पर लिखे हुए हैं। ठीक है, आप देख लेना मेरे प्यारे बच्चे जी। ठीक है सर, ये अब हम यहाँ पर, ठीक है, भारत के प्रमुख हाथी रिजर्वों के बारे में बात करेंगे, प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में बात करेंगे, फिर हम प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करेंगे। लेकिन वो बातें, वो चर्चा हमारी फिर कल हो पाएगी, लेकिन इसको हम पीपीटी से करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट टाइगर दोनों पीपीटी से करेंगे। इसके बाद फिर कल इनको करने के बाद बच्चे हम, मैं अभी उसे बता दे रहा हूँ, बायोस्फीयर रिजर्व करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व होने के बाद फिर हम आ जाएंगे जैव विविधता पर, और जैव विविधता में हम देखेंगे कि कितने स्तर पर हमारी विविधता होती है, और जो 4 हॉटस्पॉट हमारे भारत के अंतर्गत आते हैं वो किस किस के लिए फेमस है उसे हम लिख कर पढ़ाएंगे। चलिए, ठीक है ना। तो ये पीपीटी जो है, ये पीपीटी मैं आपको दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे। इसमें जितने भी नेशनल पार्क और जो एलिफेंट रिजर्व हैं वो इसमें है। ठीक है सर, ओके भैया जी। अच्छा, 7 से 8 वाला स्लॉट खाली है, मुझे बताएंगे। क्या 7 से 8 वाला स्लॉट खाली है? तो मैं क्लास बिल्कुल 1.5 घंटे की कर दूंगा, मुझे तो मजा आएगा यार, सिलेबस जल्दी भी होगा। अगर 7 से 8 वाला स्लॉट खाली है तो हम कल से कर देंगे फिर, है ना, इस काम को हम कल से कर देंगे। ठीक है, आपके लिए यार जो हो सकता है करेंगे, जो बेस्ट हो सकता है वो करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। बस आपका क्या काम है, बहुत अच्छे से रिवीजन करना है, जितना भी पढ़ाया गया साथ के साथ याद करना है। क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चे? बस इतना आप प्रॉमिस करो मुझसे कि हाँ, जितना भी पढ़ाया गया साथ के साथ उसको रिवीजन करते हुए हम चलेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच।